जय हिंद बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका मैथमेटिक मेंटर प्रभात। आज प्यारे बच्चों हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के 13 टॉपिक अर्थात प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं प्रायिकता। हम लोग देखेंगे एक्चुअल में प्रायिकता, जिसको प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी अर्थात किसी चीज़ को जो गेस करते हैं उसके सही होने की क्या संभावनाएं हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि अगर आप इसको बोर्ड के पर्पज़ से देखें तो बोर्ड में भी इसका काफ़ी वेटेज होता है। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक से आते हैं। और बोर्ड के अलावा अगर आप इसको देखते हैं, चाहे आप कंपटीशन के पर्पज़ से आईटी की बात करें, एनडीए की बात करें, सीयूटी की बात करें, अदर डिफरेंट टाइप के अगर एग्ज़ाम की बात करें, तो उसमें प्रोबेबिलिटी का अर्थात प्रायिकता का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आप लोग एक बार चैनल को लाइव सब्सक्राइब तरह शेयर नहीं किए हो तो एक बार चैनल को लाइव सब्सक्राइब तरह शेयर जरूर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी है क्या। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं प्रायिकता, सब प्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी है क्या। तो आइए देखिए प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रायिकता, ठीक। देखिए प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी को प्यारे बच्चों हम लोग पी से डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब पी से। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है हमेशा ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको, या जीरो कब होगा, जब आप जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं अगर उसकी वैल्यू क्या हो, इम्पॉसिबल, असंभव घटना हो, तो उसकी अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करें, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0, ठीक। अगर कोई घटना एकदम श्योर है कि होना ही होना है, तो यानी कि श्योर है मतलब कंफर्म है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी हमेशा 1 होगी, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं। जो प्रोबेबिलिटी होती है एक्चुअल में ये रेशियो होता है किसका, जिस घटना के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, तो उसके घटित जो घटना आप चाह रहे हैं वो कुल कितनी तरीके से हो सकती है, वो क्या है, अपन टोटल, मतलब टोटल जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं। अर्थात अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी बराबर लिखें, प्रोबेबिलिटी पी बराबर, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, जो घटनाएं आप चाहते हैं उसको कुल कितने तरीके से घटित कर सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अर्थात टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स का मतलब ये होता है कि जो चीजें आप चाहते हैं और जो चीजें आप नहीं चाहते, दोनों का कॉम्बिनेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। अर्थात क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं उन सबको मिला के लिखने को ही हम लोग बोलते हैं सैंपल सैंपल इवेंट्स। ठीक। फेयरवेल का मतलब जो चीजें आप चाहते हैं, जिन चीजों को आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो कुल कितने तरीके से मिल सकता है, तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। उसको कुल कितने तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए हम एक क्वाइन है, क्वाइन मतलब सिक्का, एक क्वाइन जिसको आप हिंदी में बोलते हैं सिक्का। अगर आपने एक क्वाइन को टॉस किया,
तो सिंपल स्पेस मतलब क्या क्या घटनाएं हो सकती है उसी को सिंपल स्पेस बोलते हैं। या तो आपका हेड आएगा या तो आपका टेल आएगा, यानी कि जो आउटकम्स आएंगे आप कहेंगे सर 2 या 2 की पावर 1 मतलब 2। एक कॉइन को आप टॉस करेंगे तो 2 आउटकम्स आएंगे। जिसे हमने आपसे कहा कि 2 कॉइन को आपने टॉस किया तो सिंपल स्पेस क्या आएंगे, आप कहेंगे सर हो सकता है दोनों पे हेड आए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल, या इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मतलब 4। अगर आपने 3 कॉइन को टॉस किया तो आपका सिंपल स्पेस क्या होगा, हो सकता है तीनों पे हेड आए, पहले 2 पे हेड आए फिर टेल आए, या हेड टेल हेड आए, या टेल टेल हेड आए, या टेल हेड टेल आए, या टेल टेल हेड आए, या आपका हो सकता है 1 2 3 4 5 6 हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड आए, ठीक, या टेल टेल टेल, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आप कहेंगे सर 2 की पावर 3 मतलब 8 है। एक टोटल आपका आउटकम्स है, यानी टोटल क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या आ सकते हैं, ठीक। ये हो गया आपको, इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब क्या क्या आ सकता है, ठीक। चलिए अब देखिए फेवरेबल का मतलब क्या होता है, जो आप चाहते हैं। फेवरेबल इवेंट्स मतलब जो आप चाह रहे हैं वो कुल कितने तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया तो आपने देखा सिंपल स्पेस जो आया हेड कामा टेल, आप चाहते हैं हेड तो हेड एक तरीका है, आप चाहते हैं टेल तो टेल एक तरीका। ये हो गया आपका, ये जो चीज़ें लिखी गई इसी को हम लोग बोलते हैं फेवरेबल, ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं फेवरेबल इवेंट्स, ठीक, जो चीज़ें आप चाहते हैं। जैसे आपने मान लिया 2 कॉइन को आपने टॉस किया, ये आपका सिंपल स्पेस हो गया, कहेंगे हेड हेड या हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल, ये हो जाएगा 4। अब जैसे हमने कहा डबल हेड आए तो डबल हेड कितने तरीके से आ सकता है, एक ही। जैसे हमने कहा हेड टेल, हेड पहले आए टेल बाद में आए, एक हेड एंड टेल आए या टेल एंड हेड आए, मतलब एक हेड और एक टेल आए, ये 2 तरीका हो सकता है। डबल टेल आए, इसको भी आप एक तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। ये जो चीज़ें आप चाहते हैं उसको कुल कितने तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे, तो चलिए हम लोग 1 कॉइन कॉन्सेप्ट समझते हैं थोड़ा सा पहले। देखिए 1 कॉइन कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आपने एक कॉइन को टॉस किया तो जो आपका, जिसको हिंदी में बोलते हैं समष्टि या सैंपल स्पेस जो होगा, आप कहेंगे हेड या टेल, और यही हो जाएगा 2 की पावर 1 बराबर 2। तो जैसे हमने कहा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड इसमें कितनी बार आया है, 1 बार, आप कहेंगे 1, टोटल कितना है 2, 1/2। हमने कहा टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो टेल आप इसमें बताइए कितनी बार आया, आप कहेंगे 1 बार, कहेंगे 1/2। हमने कहा हेड आर, टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब हेड भी आए तब भी चलेगा, या आर अगर वर्ड यूज करता है, या आइदर, यानी या अथवा, तो इसका मतलब क्या होता है, इनके बीच में आप प्लस साइन का यूज करें। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं दूसरी भाषा में ये श्योर इवेंट्स है, मतलब आप जो चाह रहे हैं वो तो क्लियर है, आएगा ही भाई। एक पॉइंट अगर आप टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये तो फिक्स। तो जो कोई घटनाएं फिक्स हैं कि ये इसी तरीके से ही होगा, 100% फिक्स है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये आप कहेंगे 1/2
प्लस 1/2 और यही हो जाएगा आपका 1। ठीक। अब जैसे हम आपसे कहें कि हेड एंड टेल आए, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे? इसका मतलब होता है इसका यूनियन भी होता है, इसका मतलब होता है उभयनिष्ठ इंटरसेक्शन। ये क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट्स, असंभव घटना है। हेड एंड टेल दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या हो जाएगी? 0। ठीक। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहां तक बात को समझ रहे। अब यहां पे आइए, देखिए, जैसे हमने कहा कि 3 कॉइन को आपने टॉस किया, तो जो सैंपल स्पेस आपका बनेगा वो आपने लिखा था हेड हेड। अच्छा, बोर्ड में क्या करना है आपको? बोर्ड में आप ऐसे बनाएंगे, जब 3 कॉइन कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो आपको पूछ देता है सैंपल स्पेस बताइए क्या होगा, तो आप एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड या टेल आएगा, फिर इसको टॉस करेंगे या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, अब इसको या तो हेड आएगा तो टेल, हेड या टेल, और यहां से हेड या टेल। अब यहां पे आइए, देखिए, अब इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा आपको कहेगा, देखिए आप इसी से, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, हेड हेड, एक बार ए पूरा ले लीजिए, एक बार ए ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका हेड हेड टेल, फिर इसके साथ ले लीजिए इसको ऐसे ऐसे, ये हो जाएगा हेड टेल हेड, ये हो जाएगा आपका हेड टेल टेल, यहाँ से ये हो जाएगा टेल हेड हेड, ये हो जाएगा आपका टेल हेड टेल, और ये हो जाएगा आपका टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 बराबर 8। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम कहें आपसे कि 3 कॉइन को आपने टॉस किया, तीनों एग्जैक्टली 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो 3 हेड की बात अगर हम लोग करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यही एक है, यानी कि 1/, टोटल कितना हो जाएगा? 8। तो आप कहेंगे सर 1/8। ठीक। जैसे पहला हमने कहा एग्जैक्टली 2 हेड आए, अब एक किसी आर्डर में आ सकता है, इससे कोई मतलब नहीं। तो देखिए एग्जैक्टली 2 हेड आए, एक हेड यहाँ है, 2 हेड यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो आप कहेंगे सर 3/8। जैसे हमने कहा एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 हेड आए, इसका मतलब क्या है? एटलीस्ट मतलब कम से कम, मतलब अधिक से अधिक। आप कहेंगे जब 1 हेड आए, जब आपका 2 हेड आए, जब आपका तीनों पे हेड आए। अब इसको या इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस नन ऑफ हेड, यानी कि 1 माइनस 1/2 की पावर 3, और यही हो जाएगा 7/8। ठीक है। तो अब थोड़ा सा आप फील कर लिए होंगे एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी है क्या, इसको कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक, एक सिंपल वे में आप चीजों को समझ गए। ठीक, चलिए अब इसी पे थोड़ा सा हम लोग क्वाइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्वाइन तो हो गया, अब थोड़ा सा हम लोग डाइस मतलब पासा, इसके बारे में। ठीक है, जो डाइस होता है एक्चुअल में, डाइस जो होता है आपका, उस पर 6 फेस होते हैं, यानी कि अगर एक डाइस को आप रोल करेंगे तो हो सकता है या तो 1 आए, या तो 2 आए, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, यानी टोटल आउटकम 6 की पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा? 6। अब जिसे हम कहें एक डाइस को आपने रोल किया, 1 आने की प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें कह रहा है कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 कितनी बार आया है? एक बार, तो आप लिखेंगे 1/6। हमने कहा 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 कितनी बार आया? एक बार, तो आप कहेंगे 1/6। कोई भी एक डिजिट पूछेगा तो आप कहेंगे 1/6, मतलब वो डिजिट कितनी बार आया है। आप देख रहे हैं 5 पे एक बार आया, तो टोटल कितना है? 6 में से 1/6।
अब जैसे हमने कहा कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसमें देखिए 6 कितनी बार आया है, एक बार आया है, तो आप कहेंगे 1/6। अब जैसे हमने कहा कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी, 7 तो इसमें एक बार भी नहीं आया था ना, तो 0/6 बराबर 0। इसी को हम लोग बोलते हैं असंभव घटना, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट्स, असंभव घटना। अब जिसे हम कहें कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, इवन मतलब सम संख्या, जिसे हम आपसे कहें कि सम संख्या आने, सम संख्या की संभावना। देखिए सम संख्या क्या क्या है, आप कहेंगे 2 है, 4 है, 6 है, इन तीनों में से कोई भी आए 3, टोटल कितना 6 में से, तो आप कहेंगे 1/2। अगर हम कहें विषम संख्या, तो विषम का मतलब क्या हो जाएगा, 1 - 1/2 सम संख्या आने का, तो आप कहेंगे 1/2। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहां तक बातों को समझ रहे हैं। ठीक, अब जैसे देखिए अगर हम लोग 2 डाइस की बात करें, 2 डाइस, अगर आप 2 डाइस को रोल्ड करेंगे तो जो सैंपल स्पेस आएगा, हो सकता है दोनों पे 1 आए, हो सकता है पहले पॉइंट दूसरे पे 2, हो सकता है पहले पॉइंट दूसरे पे 3, डॉट डॉट लास्ट में आपका 6,6, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा, 6 × 6 बराबर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर बराबर 36। ये हो जाएगा टोटल आपका सैंपल स्पेस। अब इसमें हम कहें कि अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, इस पे क्वेश्चन 2 डाइस में 2 टाइप का पूछता है। पहला, एक आपसे पूछता है सम, दूसरा आपको पूछता है इसका प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन, यानी कि सम मतलब योग। एक और इसमें सेम नंबर यानी कि समान अंक। ठीक, तो अब यहां पे देखिए अब सम का मतलब क्या हुआ कि अब यहां पे देखिए अगर हम लोग सम की बात करें तो ये बताइए सम सबसे छोटा सम क्या होगा, यानी यस मिनिमम, सम जो मिनिमम हो गया ये होगा 1,1 और ये हो जाएगा आपका 2। अगर हम लोग सम मैक्सिमम की बात करें तो ये हो जाएगा 6,6 और ये कितना हो जाएगा 12, यानी कि इसका जो सम होगा ऑलवेज लाइज बिटवीन 2 to 12। ठीक, 2 to 12। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ये हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1 से के बराबर या उससे छोटी होगी। अब जिस सम में हमने पहले पूछ दिया कि जैसे आपने 2 डाइस को रोल किया, इसके अपर सरफेस का सम 2 आए, तो ये 2 कब आएगा, जब आप कहेंगे 1,1। ये कितनी तरीके से आया, एक तरीके से 1/36। जिसे हमने कहा इसका सम 3 आए, ये कब आएगा, आप कहेंगे सर 1,2 या 2,1। एक टोटल कितना है, 2 तरीका, 2 बटे टोटल कितना हो जाएगा 36। जैसे हमने कहा कि सम 5 आए, तो 5 कब आएगा, आप जब कहेंगे 1,4, जब कहेंगे 2,3, तो 1,4 का उल्टा हो जाएगा 4,1 और ये हो जाएगा 3,2। 1 2 3 4 इस टाइप के रूल कितने हैं, 4 अपन क्या हो जाएगा 36, और इसी को लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 1/9 और ये हो जाएगा 1/18। जैसे हमने कहा इसके अपर सरफेस का सम 7 आए, 7 कब आएगा, आप कहेंगे 1,6 या 2,5 या 3,4, ये क्या हो जाएगा 6,1, ए 5,2 और ए 4,3, ये क्या हो जाएगा 6/36 बराबर 1/6। ठीक है, तो हम लोग अपने आंसर को इस टाइप से इजी तरीके से, अब आइए हम लोग कुछ स्पेशल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, जहाँ पे जैसे कह रहा सब प्रतिबंध प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जब किसी कंडीशन के तहत हम लोग किसी घटना के होने की प्रायिकता
प्रोबेबिलिटी बताते हैं। यदि ई तथा एफ किसी यादृच्छ परीक्षण में, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में प्रतिदश समष्टि से संबंधित घटनाएं हैं, तो ई और ई की, जिसके ई की घटने ई की प्रोबेबिलिटी पी से डिनोट किया जाए और एफ को पी एफ से, तो ई के रेस्पेक्ट में, ई के सापेक्ष एफ के घटित होने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ई इंटरसेक्शन एफ लिखेंगे, जो नीचे रहेगा इसी से आप इसी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी से भाग देंगे। इस बात को ध्यान देना है कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है तो आप, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ई के रेस्पेक्ट में एफ के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड, अपरिभाषित, अर्थात इसको आप बता नहीं सकते। ठीक, चलिए, सप्रतिबंध प्रायिकता के गुण, कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए, जो प्रोबेबिलिटी कंडीशनल होती है इसकी वैल्यू हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ी, 1 के बराबर या 1 से छोटी होती। ठीक, दूसरा, ई का ई के सापेक्ष या एफ का एफ के सापेक्ष जो प्रोबेबिलिटी होगी ये हमेशा 1 होगी। ठीक, जैसे एक कॉइन को हमने टॉस किया, हेड या टेल, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, यानी दोनों ट्रू है, तो इसका क्या होगा, हमेशा मान 1 होगा। जैसे हमने कहा ए और बी दो इवेंट्स हैं, इनके यूनियन का इसके एफ के रेस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप ए बाई एफ प्लस बी बाई एफ माइनस ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बोर्ड से भी और इसका कंपटीशन में भी बहुत यूज होता है। ठीक, कह रहा है ई डैश का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब अगर किसी ई की घटित होने की प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट किया जाए तो न घटित होने की प्रोबेबिलिटी को ई डैश से डिनोट करेंगे, और ये होता है 1 माइनस पी ई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ई डैश अपॉन एफ लिखा है तो इसका मतलब 1 माइनस पी ई बाई एफ। ठीक, जैसे हमने कहा कि किसी इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी को पी से और न होने की प्रोबेबिलिटी की से डिनोट किया तो इनका सम हमेशा 1 होता है, तो यानी कि क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी, यानी 1 में से P यानी कि उस घटना के होने की प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे, आप सबट्रैक्ट कर देंगे। को घटा देंगे। ठीक, चलिए आइए अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रायिकता का गुणन नियम, मल्टीप्लिकेशंस लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशंस लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का गुणन नियम क्या कहता है, कह रहा है अगर किसी की घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी, ई की घटित होने की प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट किया गया, एफ के घटित होने की प्रोबेबिलिटी को पी एफ से डिनोट किया गया, तो ई के रिस्पेक्ट में एफ के घटित होने की प्रोबेबिलिटी को ई बाई एफ, ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, या यहाँ से आप लिख सकते हैं यानी कि ए पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे पी ई ऑब्लिक एफ इंटू पी एफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बस इस बात का ध्यान देना है कि जो पी एफ होगा इसकी वैल्यू कभी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। 2 से अधिक घटनाओं के घटित होने की गुणन नियम, अगर मान लीजिए 3 घटनाएं हैं ई एफ और जी है, तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बराबर क्या होगा, पी ई इंटू पी एफ बाई ई इंटू पी जी ऑब्लिक ई इंटरसेक्शन एफ, या इसको लिख सकते हैं पी इंटू पी एफ बाई जी, इसको लिख सकते हैं पी जी बाई एफ इंटू ई। ठीक, अर्थात इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, चलिए ये सिंपल कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, स्वतंत्र घटनाएं क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। स्वतंत्र घटनाएं का मतलब ये होता है कि अगर घटना ई एफ या ई कामा एफ और जी को स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं, यदि किसी एक घटना के घटित होने से या से दूसरी घटना के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि किसी, जैसे एक हाथ में एक क्वाइन है, एक हाथ में एक डाइस है, आपने क्वाइन को टॉस किया, हेड या टेल आए, उससे डाइस पे 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी डिजिट आए, उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे क्वाइन और डाइस क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो कह रहा है कि पी एफ बाई ई बराबर क्या होगा, आपका पी एफ। क्यों, क्योंकि क्या होगा, इसके इंटरसेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है, ई बाई एफ बराबर भी पी होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि स्वतंत्र घटनाएं का मतलब ये होता है एक दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जैसे पी
ई बाई ई इंटरसेक्शन एफ जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा पी ई इंटू पी ई एफ। ठीक, तो जब आप लिखते हैं कि पी एफ बाई ई बराबर क्या होगा, तो आप लिखते हैं पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई। तो यही आपका हो जाता है पी एफ इंटू पी ई अपॉन पी ई, और पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, यही हो जाएगा पी एफ। ठीक, अब यहां पे देखिए पी इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होगा, पी इंटू पी एफ। अगर ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ए और बी का एक साथ होने की घटनाएं, अर्थात पी इंटरसेक्शन या पी ए, अगर बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो पी इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होगा, तो आप लिखेंगे पी ए इंटू पी बी। ठीक, दो से ज्यादा के लिए भी एक बात ट्रू है, अगर ई एफ और जी तीन क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, अर्थात एक का रिजल्ट दूसरे के रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो अगर तीनों का एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। जैसे मान लीजिए एक कॉइन, एक हाथ में एक डाइस है, आपने कॉइन को टॉस किया, हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो हेड और 1 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1/2 इंटू 1/6 बराबर 1/12। इसी को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंस इवेंट्स। ठीक, चलिए, एक प्रति 10 समष्टि का विभाजन, पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस का मतलब ये होता है कोई घटनाएं हैं जिनको पार्ट वाइज आपने डिवाइड किया, कोई ये घटना कैपिटल ई है, इसको आपने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया E1 E2 डॉट डॉट En में, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, समष्टि। इस टाइप के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रति 10 समष्टि विभाजन। तो ई आई इंटरसेक्शन ई जे बराबर होगा 5, आई की वैल्यू क्या होगी, आई जब जे के इक्वल नहीं होगा, और आई और जे की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक होगी, एन तक। और यहाँ पे E1 यूनियन U2 डॉट डॉट En को ही हम लोग बोलेंगे सैंपल स्पेस। ठीक, इसकी ई की घटित होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होती है। ठीक है, यानी कि किसी भी, जैसे मान लीजिए एक कॉइन को आपने टॉस कर दिया, तो क्या आएगा, हेड या टेल। तो हेड टेल को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल सैंपल स्पेस। हेड अलग हो जाएगा, टेल अलग हो जाएगा, हेड एंड टेल दोनों क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट्स हैं। एक इसका क्या होगा, हेड और टेल क्या हो जाएगा, ये 5 आएगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं आएंगे। ठीक, यानी हेड अलग रहेगा, टेल अलग रहेगा, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। हेड इंटरसेक्शन टेल बराबर क्या हो जाएगा, 5। अगर हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0। लेकिन यहीं पे हेड यूनियन टेल की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। और इसकी अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2, और ये हमेशा क्या होगा, 1 आएगा, 2/2, और ये हमेशा क्या होगा, 1। ठीक, चलिए, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो आपका अगला कॉन्सेप्ट है, कर संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक सैंपल स्पेस जिसको हमने कैपिटल ए से डिनोट किया, इसको पार्ट वाइज, इसके किसी एक पार्ट की प्रोबेबिलिटी को E1 से फिर E2 को फिर E3 से डॉट डॉट, तो टोटल प्रोबेबिलिटी पी ए बराबर क्या लिखेंगे, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी या ए के रिस्पेक्ट में E1 फिर E2 प्लस E2 इंटू ए बाई E2 डॉट डॉट ए हो जाएगा। इसी को हम लोग लिखते हैं समेसन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ आई बराबर 1 से लेके एन तक पी ई आई इंटू पी ए अपॉन ई आई। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक, कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिसको थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, फिर इसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होते जाए। करा बेस प्रमेय क्या है, इसको बोलते हैं बेस थ्योरम। बेस प्रमेय ये कहता है कि अगर मान लीजिए E1 E2 डॉट डॉट En अरिक्त घटनाएं हैं, मतलब कुछ न कुछ जरूर घटित होती हैं, तो इनके सारे कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं यक्स। और यहाँ पे देखिए इसके सारे यूनियन को ही हम लोग बोलेंगे टोटल सैंपल स्पेस या घटनाएं यक्स। तो ई आई अपॉन ए, यानी ए के रेस्पेक्ट में ई के होने की प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ए बाई ई आई अपॉन समेसन ऑफ जे बराबर 1 से एन तक ई जे इंटू प्रोबेबिलिटी ए बाई जे, आई की वैल्यू क्या होगी 1 से लेके एन तक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है।
चलिए, तो प्यारे बच्चों आज ने आपने देखा प्रोबेबिलिटी की एक बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसको हमने बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में ज़रूर आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।